ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय 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 नमः। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। समटाइम्स कभी कभी मुझे लगता है इस सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कोई कोई कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि भगवत गीता की सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान इसमें बोल दिया। साधक के लिए, जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए। भगवत गीता द्वितीय अध्याय 56 नंबर श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीत राग भय क्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते। दुखेशु, इन ऑल हार्डल्स ऑफ लाइफ, जीवन में कुछ भी आ जाए, एवरीथिंग इज पर्सपेक्टिव। कुछ भी आ जाए, मेरा कुछ भी खो जाए, कुछ भी कोई भी संवाद आ जाए, दुखेशु अनुद्विग्न मना, नो एंजाइटी, पार्ट ऑफ द गेम। परिस्थिति happens, we are helpless। सुखेशु विगत स्पृह, स्पृहा नहीं है जो आज मुझे इधर जाना है, कल मुझे अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर आई विल हैव माय लंच और डिनर। जो आएगा आई विल एक्सेप्ट। उसमें बुर्ज खलीफा आ सकता है, न्यूयॉर्क आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आई विल एक्सेप्ट इट एज इट इज। नो स्पृहा, no desiredness, no craving for that, and no udvignata, what will happen, what will happen, डर हर वक्त। वीत राग भय क्रोध, ऐसे व्यक्ति का ही मन से आसक्ति चला जाता है, अटैचमेंट चला जाता है। जिनके अटैचमेंट चला गया है उनका भय चला गया, जिनका अटैचमेंट चला गया उनके मन से क्रोध चला गया। whenever you are angry, whenever, गुस्सा तो आ जाता है, सबका आता है, बट एज ए साधक यू शुड नो हमारे क्रोध के पीछे कामना है, कुछ ना कुछ, उसको फाइंड आउट करो। whenever my desire will be distracted or will not be fulfilled, उनका फलश्रुति है क्रोध। इट्स लाइक फीवर। बुखार कोई डिजीज नहीं है, बुखार इज द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। हम लोग कुछ भी टेम्परेचर आ जाता है पैरासीटामोल ले लेता है बॉडी वेट के हिसाब से, बुखार कम हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन उनका कारण को ढूंढने का कोशिश हम लोग नहीं करते, इसलिए बार बार वो होता है, अटैक होता है।
So you have to be very much cautious at your desire level. And whenever you will be angry, you should know there is कामना. तो जो व्यक्ति कामना शून्य होकर, स्पृहा शून्य होकर, उद्वेग शून्य होकर अपने कामना, वासना, भय और क्रोध को दूर कर सकते हैं, वही मुनि है, मननशील. जो व्यक्ति मननशील है वही मुनि है. उनके लिए इतना बड़ा दाढ़ी जटा रखने की जरूरत नहीं. जो व्यक्ति मननशील है वही योगी है, वही मुनि है, वही स्थितधि है, अपने डिसीजन में स्थिर रहते हैं. देयर इज नो पेंडुलम. पेंडुलम can't enjoy the present. It only gets oscillated. Past and future. Past and future. पास्ट को ढूंढते 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 जब देखा अरे मेरा दम इतना तक, वापस आ जाता है. तब ओरिड बन जाता है फ्यूचर के लिए. और देखा और कितना सोचू भाई वापस, तो प्रेजेंट का जो आनंद वो नहीं ले पाते. हमारा ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर बोला कि देखो, बहुत प्रकार की दुख आ सकता है जिनका चित्त उद्वेगशील नहीं होता है, और सुख प्राप्ति का इच्छा जिनका अभिभूत नहीं करते. ये तो मोह है ना. वन डे देयर विल बी, नहीं आता कभी, बहुत बार नहीं आता. अब जितना लोग संसारी है, when you got married and brought children, what your dream was, हम सब साथ में मिलकर रहूंगा. It will be a wonderful one family. हुआ क्या? लेकिन स्वप्न देखने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा स्वप्न में अटैच्ड हो जाता है वो वास्तव को मान नहीं पाता. तो ऐसे जिनका अवस्था होता है, उनके पास काम क्रोध सरल उपाय से नहीं आता, क्योंकि वो व्यक्ति कंटेंट है, परिपूर्ण है, संतुष्ट है. और ऐसे स्थिति में जब रहते हैं उसी को स्थिर बुद्धि बोलते हैं. स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि. मुनि मतलब एक तो मननशील है, और मनन करके क्या होता है ना, उपाधि रहित हो जाता है. आज की सुबह की मॉर्निंग क्लास जिन्होंने अटेंड किया है, ये सारे प्रॉब्लम हमारे उपाधि के कंडीशन. पहला उपाधि तो हमारा शरीर है. स्पेंड सो मच टाइम, सो मच एफर्ट. ब्यूटी पार्लर में टाइम चला जाता है, पैसा चला जाता है, ओनली टू मेंटेन द ब्यूटी. उपाधि. बाद में ये उपाधि और क्या होता है, मैं ये हूं, मैं स्वामी हूं, मैं इस संस्था की इंचार्ज हूं. ये सब उपाधि आ जाता है. जब मेरे मन में हर वक्त ये भाव रहेगा ना, दैट आई एम दैट इंचार्ज ऑफ दैट, एंड आई विल एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग अर्ली ना, दैट पीपल विल कम एंड विल सच एंड सच.
हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं करते भाई, नहीं कर पाते। देन व्हाट विल हैपन फॉर मी? दुख दुख दुख। भगवान श्री कृष्ण ने ये स्थित प्रज्ञ स्थित धी स्थिर बुद्धि उपाधि रहित मुनि की वासना रहित मन की अवस्था बोल रहे हैं, और और कुछ लक्षण बोल रहे हैं। देख, सुख दुख में टू मेंटेन ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड स्थितधि मुनि का लक्षण है। जो स्थितधि है, जिनका हृदय सुख और दुख में आगमा पाई, सुख दुख में आगमा पाई मतलब आने वाला जाने वाला, आते हैं जाते हैं, टेम्पररी सुख दुख में हिलता डुलता नहीं, जिनका मन में कोई चीज का एक्स्ट्रा आसक्ति नहीं, जिनके मन में हर वक्त प्रसाद बुद्धि है, जो हुआ है वो भगवान की इच्छा से ही हुआ है, यही प्रसाद है। उनका मन से बुद्धि से क्रोध चला गया। मुनि मतलब जो मौन रहते हैं। मौन मतलब जगत के बारे में, ये मौनता की बहुत जरूरी है, प्रयोजन है। हम हर बात मुंह से बोल नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑफिस के बॉस के साथ ऐसा कुछ हुआ, और घर में आकर আজ আমি বলেই দিতাম যে আপনিও তো এটা করেন। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আপনি কি বলতে পেরেছেন, তাহলে মনে মনে গজরাচ্ছি আমি, মুখে মৌন ছিলাম। মুনি মানে যে মানসিক ভাবে মৌন, ইটস এ প্র্যাকটিস, ইট ইজ পসিবল, ইটস নট অ্যান অ্যাবসার্ড থিং, ইট ইজ পসিবল। If you don't mind anything else, I can tell you, by the grace of Guru, my Guru has taught me and made me to practice this. No communication with the world, not physical communication, not mental communication. जिनको मन में ये बुद्धि आ गया है कि मैं इस पूरा जगत की प्रभु हूं, जगत की सबस्ट्रेटम हूं। मॉर्निंग क्लास विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस इन अ better way, that I am the substratum of the whole universe. उनके लिए ही ये संभव है कि किसी चीज का आकर्षण नहीं रहता। आप इतिहास देखो, जो महामानव है वो हर वक्त जो कॉमन मैन है ना, साधारण आम आदमी से विपरीत होता है। कॉमन मैन का जो जनरल वीकनेस, जनरल इमोशंस, ये महामानव में दिखाई नहीं देगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है ही इज वेरी हार्श, वेरी हार्ड, लेकिन असलियत में नहीं। हमारे गुरुदेव के पास जो मिलने आते थे, डू यू नो व्हाट वाज हिज रोल? अगर कोई चाहते हैं कि आई वांट टू मीट यू, क्योंकि तब वो ही वाज वेरी फेमस। और मुंबई में हमारा जहां पर आश्रम है, आज तो बड़ा सिटी है, लेकिन एक समय था जहां पर दिन में दो भी ही बास आते थे।
Gurudev used to fix the appointment at 4:30 in the morning. टेस्ट लेते थे, अगर आपके सच में मेरा जरूरत है, if you really want me and want to come to me and meet me, come in the odd time, not in your pleasurous time. I'm not your entertaining element. इसको देखकर लगेगा कि गुरुदेव बहुत हार्ड, और उनके पास जो भी आता, व्हाट हैपन, नो, इन दैट वे ही यूज्ड टू कम्युनिकेट. लेकिन जिन्होंने उनके पास आया था, वो प्राचीर भेद करके, they got the nectar, the soft nectar inside. तो महामानव का जीवन शैली little bit different, sometimes absolutely different. पिछले श्लोक में बोला गया था कि जिन्होंने सारे जागतिक कामना को परित्याग करके अपने आत्मबुद्धि, जो मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि में जो स्थित होता है, वही स्थित प्रज्ञ, वो उनका बौद्धिक स्थिरता, इंटेलेक्चुअल कामनेस को निर्देश करते हैं. अगर हमारे जो वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस है उसमें हम लोग दृष्टि क्षेपण करें, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंद्रियग्राह्य विषय है ना, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सोच पाते हैं, जो भी है, वो हम लोगों को ज्यादा कष्ट देता है और वो ज्यादा भय प्रदानकारी होता है. अगर सपोज मेरे पास वो कोहिनूर डायमंड आ गया, सबका आकर्षण है जनरली, आप मत बोलो मेरा कभी नहीं, कम इनटू द नॉर्मल प्लेन बाबा इन द क्लास. तो कोहिनूर हीरे मेरे पास है, तो मैं बाहर जा रहा हूं, मैं किसी को बोला कि अम्मा आप ये 1 महीना के लिए रखो. 1 महीना आप चैन का नींद ले सकते हैं? डर आएगा या नहीं? every the external thing will give you pain. That is the nature of the world. World is always ready to give you pain. ये जगत आपको दुख देने के लिए प्रस्तुत है हर वक्त, each and every time. पहले तो धन कमाने में कष्ट है, उनको मेंटेन करने में कष्ट है. पूछिए लोगों को, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इस म्यूचुअल फंड में करूं या इसमें करूं या उसमें करूं या पोस्ट ऑफिस में करूं, कल ही सुना, एक पोस्ट मास्टर हमारा परिचित है, ही वॉज अरेस्टेड. सिर्फ एक व्यक्ति का 52 लाख उन्होंने चीट कर दिया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा कागजात चलता है, सब कुछ दिया लेकिन पैसा जमा नहीं किया. 52 लाख. तो पैसा मेंटेन करने में भी तो कष्ट लगता है, और खोने में कितना कष्ट होता है ये आपको पता है. तो अर्थ मतलब संपद, कमाने में कष्ट है, रखने में कष्ट है, खोने में कष्ट है, कष्ट ही तो कष्ट है. और हम लोग सोचते हैं कि कष्टदायक वस्तु मुझे सुख देगा, है ना. तो ठीक है, ऐसे ही जब कोई वस्तु के ऊपर हमारे प्रबल आसक्ति हो जाता है,
तब उसको पाने के लिए कई अगर बाधा सृष्टि हो जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। अटैचमेंट, आसक्ति और खोने का डर, ये दोनों विषय एक होकर क्रोध का उत्पन्न करते हैं। जितना अटैचमेंट उतना डर, उतना गुस्सा। तो क्रोध क्या है? इट इज अ रिएक्शन ओनली, प्रतिक्रिया। किसका प्रतिक्रिया? जड़ कहां पर है? बीमारी कहां पर है? बीमारी है आसक्ति में और डर में। इट इज Anger is the reaction of the combination of attachment and fear factor. Clear? भगवान शंकराचार्य जी ने बताया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कोई भी घटना या दुर्घटना, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आधि भौतिक हो, चाहे वो आधि दैविक हो। आध्यात्मिक मतलब दैहिक मानसिक, आधि भौतिक का मतलब बाहर की वस्तु, जैसे चोर लूट लिया, पशु ने काट लिया, या आधि दैविक प्राकृतिक कारण, आमफान से हमारा पूरा शेड उठ गया, या बाढ़ आ जाता है, भूकंप होता है। इसमें उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता। प्रभावित मतलब वो एकदम खत्म नहीं हो जाता है। He remain calm and quiet। और आगे क्या है करना पड़ेगा उसके बारे में धीर स्थिर बुद्धि में सोच सकते हैं। आग में अगर आप फ्यूल डालो तो आग और सतेज हो जाता है। लेकिन जिनके अंदर आग नहीं है, आग अगर जला नहीं, पेट्रोल पंप में तो कितना पेट्रोल है, आग लगता है क्या? आग जलता है क्या? क्योंकि आग नहीं है उधर। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर कामना की आग नहीं है। इसलिए जितना भी वो अब उसको आग का फ्यूल डालो, मतलब इंद्रिय ग्राह्य सुख की वस्तु, उनका अंतर को स्पर्श नहीं करते। अभी मैंने बोल दिया कि दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, इस शब्द का अर्थ तीन टाइप का जो दुख, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, मैंने बोल दिया। तो सारे के सारे दुख में ज्ञानी कभी विचलित नहीं होता। षष्ठ अध्याय की 22 नंबर श्लोक में भी भगवान इसके ऊपर चर्चा की है कि हमारे मन में जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो रजोगुण की प्रभाव से देयर इज एफ्लिक्शन ऑफ माइंड एंड दुख। ज्ञानी का मन में भी अगर चंचल्य आए तो उनका अवस्थान क्या होता है? आई एम द विटनेस ऑफ माई पेन, आई एम द विटनेस ऑफ माई प्लेजर। मैं मेरा सुख और दुख का दृष्टा हूं। साधारण लोग क्या हो जाता है? उस सुख और दुख के साथ एक हो जाता है, टेक इट पर्सनली, और उनके साथ कुछ भी संबंध नहीं, लेकिन सुख दुख भोग करते हैं बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट, अनवांटेड अटैचमेंट।
अननेसेसरी अटैच। शास्त्र में यह भी लिखा है दुख का और एक कारण क्या है ना, पाप कर्म। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि पाप मेरा अज्ञान से हो गया है, तो हम लोग फल के बारे में सोचा भी नहीं कि ये हो सकता है, इसलिए हमका प्रतिकार की आशा नहीं रहता। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो पाप पुण्य की ऊपर चला जाता है, इसीलिए पाप और पुण्य का जो फल होता है उसमें वो शोक नहीं करते। मानते हैं कि ये प्रारब्ध है मेरा। प्रारब्ध मतलब फेंका हुआ पत्थर, उसके ऊपर फेंकने वाले का कंट्रोल नहीं रहता है फेंकने के बाद, तब तो पत्थर का इच्छा है। सिर्फ पत्थर का भी इच्छा नहीं, it goes according to the force, according to the law of gravity, according to the law of motion, तब वो उनका अंडर में हो जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि मेरा जो ये सुख दुख आ रहा है ये प्रारब्ध से मिल रहा है। आज मैं धनी हूं, धनी परिवार में जन्म हुआ है, इसमें मेरा क्या, प्रारब्ध है। कोई जीव गरीब परिवार में जन्म लिया, प्रारब्ध है। लेकिन वी कैन चेंज आवर कर्म। इफ एनीवन इज born poor, it is not his fault. But if anyone dies poor, it is his fault. गरीब होकर होकर जन्म लेना कोई अपराध नहीं, पाप नहीं। लेकिन हमारा बुद्धि शुद्ध कर कर, बुद्धि को शार्प करके अगर हम कमाना नहीं सिखा और गरीब होकर ही मैं मर गया, तो ये मेरा गुनाह है। और एक भाव है कि देयर वॉज ए मिक्स्ड सिचुएशन, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा अंधेरा, शाम के समय। पूरा लाइट नहीं था, पूरा अंधेरा नहीं था, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा अंधेरा। इसी अवस्था में ही रस्सी के ऊपर सांप दिखाई देता है ना, एज इफ एक सांप सोया सोया हुआ। देयर इज ए लाइट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, आई नो एवरीथिंग एल्स, एंड देयर इज रियल अंधकार ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान। इसी स्थिति में जगत को कुछ दूसरा तरीका से ही हम लोग देखते हैं। ज्ञानी के मन में अंधेरा नहीं है, सिर्फ ज्ञान की उजाला ही उजाला है। अगर देयर वॉज अ फुल लाइट, कभी कोई रस्सी को सांप कल के गलतफहमी उनका नहीं होता। ये गलतफहमी का कारण ही है द इग्नोरेंस। जो ज्ञानी व्यक्ति है उनका रस्सी में सर्प सांप का भ्रम नहीं होता। अगर देखो, और एक, इट्स अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस है। जो व्यक्ति के मन में एक बार देखा एकदम काला सांप, चंद्रवोरा और कोबरा, बुक धक 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 करने लगा, सांस अटक गया, अरे सांप है सांप है। लेकिन पास में ही कोई मोबाइल फोन से लाइट दिखा दिया, अरे भाई ये देखो रस्सी, सांप का डर चला गया। लेकिन हार्ट बीट सीधा तरीका से एकदम नॉर्मल नहीं होता है क्या? जो डर चालू हुआ था वो थोड़ा कंटिन्यू होता है।
ऐसे ही ज्ञानी का ज्ञान होने के बाद भी ये शरीर कंटिन्यू होता है टिल द प्रारब्ध एंड्स, क्योंकि हमारे प्रारब्ध की फल है ये शरीर। ज्ञान होने से मुझे कोई भी सिचुएशन स्पर्श नहीं करेगा, वही जीवन मुक्ति है। लेकिन शरीर तो रहेगा ना। कब तक रहेगा? जब तक इस शरीर का प्रारब्ध फल भोग पूरा ना हो जाए। इसीलिए हम लोग देखेंगे साधु महात्मा की कैंसर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। ये तो प्रारब्ध की फल है, उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं। रमन महर्षि की कैंसर हुआ था, तो कोई प्यारा सी भक्त मलहम लगा रहा था, तो रमन महर्षि ने हंसते हुए कहा, मिट्टी पे भाई मिट्टी क्यों लगा रहे हो? दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ अ रियलाइज्ड सोल। अभी सवाल होगा कि समाधि अवस्था में जगत विलीन हो जाता है, एकमात्र ब्रह्म भाव रहता है। ये तो समाधि अवस्था में, जो हम लोग मॉर्निंग क्लास में, जो विवेक चूड़ामणि का क्लास हो रहा है ना अद्वैत वेदांत की, उसमें हम लोग इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करते। तो जगत तो लय हो जाता है, लेकिन अभी सवाल है, समाधि तो 24 घंटा नहीं होता है। तो समाधि से जब उठते हैं, वो व्यक्ति इस दृश्य प्रपंचों को देख पाते हैं या नहीं? जरूर देखते हैं। आंख खोलने से आंख का काम करेगा, गुलाब की खुशबू आएगा, योगी के ज्ञानी के नाक में भी आएगा। लेकिन अज्ञानी के पास जगत का जो वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं है उनके पास। सपोज दो व्यक्ति मरुभूमि में ट्रेक कर रहा है, जैसे एक महीना पहले मैं आई वेंट फॉर ए डेजर्ट ट्रेक एक्सपीडिशन। तो 5 दिन मैंने मरुभूमि के ऊपर चला। तो ऐसे देखो, जब प्यास लगता है तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन देयर इज मिरज। तो दोनों व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति उस मिराज वाटर को देखकर ही अपने लोटा लेकर दौड़ रहा है कि पानी लेना है, और एक व्यक्ति का भी प्यास लगा है, मरुमरीचिका भी देख रहा है, लेकिन वो शांत है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं है। ज्ञानी के लिए जगत ऐसा ही है। वो देखते हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान, उनको पूरा के पूरा पता है कि ये जगत मिथ्या है। और जो अज्ञानी है, वो जगत को सत्य रूप में देखते हैं, लेते हैं। कठोर श्रुति में है, कठोपनिषद, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु। तो भोक्ता कौन है? हु इज द एंजॉयर और सफरर? जो व्यक्ति अपने स्वरूप को, आत्मा को सुपर इम्पोज करके एक करते हैं इंद्रिय और मन के साथ, वही भोगता है। अभी सुखेशु विगत स्पृह क्यों बोला है? देखिए, सुख जो होता है वो सत्व गुण की प्राधान्य से होता है।
जब लोग चूड़ांत चरम सत्वगुणी हो जाता है, उनके मन में तो सुख का कोई कमी नहीं रहता है, लेकिन शास्त्र बोलते हैं वो सुख भी दुखदाई है। हमारे जीवन में दुख क्या है ना? दुख इज लाइक द पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड फेलो। नौकरी तो खत्म हो गया लेकिन पेंशन चालू है, ये है दुख। सुख भी है, सुख भी पेंशन है। हमारा जैसे कर्म है उतना ही तो पेंशन आता है ना। इसीलिए ज्ञानी को ना तो सुख में ना तो दुख में किसी में स्पृहा नहीं, एंजाइटी नहीं। ऐसे ज्ञानी लोक संग्रह के लिए, प्रचार के लिए कर्म करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, बुद्ध देव, हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, सब। अभी तीन शब्द बताया गया है, वीतराग, भय एंड क्रोध। क्यों? इसका तात्पर्य क्या है ना? शास्त्र में, न्याय शास्त्र में एक बताया गया है, सुखानुशयी राग। कोई विषय में सुख की आशा में, जो मेरा सुख होगा, और इसके ये सोचकर मन का जो आग्रह होता है उसी को ही राग बोलते हैं। और भय क्या है ना? जिसमें मेरा अनुराग उत्पन्न हुआ है, उस अनुराग चला जाएगा, वस्तु चला जाएगा, ऐसे भावना, ऐसे जो मनोवृत्ति है उसी को ही भय बोलते हैं। क्रोध क्या है ना? क्रोध चित्त की एक विशेष वृत्ति है, प्रतिशोध स्पृहा जिसमें रहता है। जो खुद को जलाते हैं पहले, क्रोध एक ऐसे अग्नि है जो पहले क्रोधी को जलाते हैं, बाद में दूसरा व्यक्ति को। हम लोग सोचते कि मेरा क्रोध से दूसरा व्यक्ति का बहुत नुकसान हुआ। नहीं, पहले मेरा नुकसान हुआ। अभी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो शास्त्र सुन करके 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 स्थिर बुद्धि हुआ, जिनका मन लय हो गया है, आत्मा में मन ही नहीं है। कुतो नास्ति कुतो शाखा, सॉरी, मूलो नास्ति कुतो शाखा। जा जिन वृक्ष का मूल ही नहीं है, उनका शाखा प्रशाखा कैसे होगा? जिन व्यक्ति का आसक्ति ही नहीं है, अनुराग ही नहीं है, विशेष अनुराग नहीं है, उनका भय कहां से आएगा, क्रोध कहां से आएगा? तो ऐसे व्यक्ति को मुनि क्यों बताया गया, स्थितधि मुनि? ना ऐसे अवस्था जब होता है तब हमारा बुद्धि स्थिर हो जाता है, वो एकदम ट्रैंक्विल रहता है, उद्विग्न नहीं रहता। ये भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते, भाषा की कमी है इस अवस्था को वर्णन करने की। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बहुत कुछ हम लोग बोलते नहीं कि, लेकिन मन के अंदर तो छुपा हुआ है। इसीलिए भगवान मुनि शब्द बोला ना, जिनका मन और मुंह एक हो गया है। हम लोग बहुत कुछ मुंह से बोल नहीं पाते लेकिन मन में रख देता है।
मुनि वही व्यक्ति है जो जिनका मन और मुंह एक हो गया है। आपका साधना ही यही है, मन और मुंह को एक करना ही साधना है। आप भी मुनि बन सकते हैं, घर में रहकर, फ्लैट में रहकर, अपार्टमेंट में रहकर भी। मुनि वही है जो जागृत अवस्था में नित्यानित्य वस्तु विवेक है, जिनका जागृत है कौन सी चीज नित्य है, कौन सी चीज अनित्य है, इसके विषय में जिनका ज्ञान एकदम एंटेना खड़ा है, वही मुनि है। और वही व्यक्ति शिक्षा देने के लिए उपयुक्त है। उसी को ही गुरु चुनते हैं, मुमुक्षु व्यक्ति को मोक्ष की पथ बतलाने के लिए, दिखाने के लिए। हरि ही ओम।